हेलो डियर एट स्टैंडर्ड, कैसे हो आप सब लोग बच्चों। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, देखिए अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोग ओवरव्यू को समझ रहे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंट हम उसको आज हम समझेंगे किस तरीके से 100 रुपीज़ के हम हिसाब से। ठीक है, देखिए यहाँ पे है वी स्टार्ट विथ ₹100। ट्राई कंप्लीटिंग द चार्ट के अंदर तो यहाँ पे है 85 पेज पर है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी पूरा प्रोसेस, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ बच्चों, ओवरव्यू को आप लोग वेस्ट मत समझना भूल कर भी। जो बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं ना बिना समझे हुए, तो फिर उनका मैथ्स हमेशा वीक रह जाता है ना। मेरा मोटिव सिर्फ यही है मेरे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का कि बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बेस को समझें, रूट कॉज को समझें। उसके हिसाब से ही अगर वो लोग मैथ्स करेंगे तो वो कभी भी मैथ्स में वीक नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 100 रुपीज़ ली हुई है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर है सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे वही रुपए को हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंट होता है वो मैं आपको वन बाय वन डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या है, मान लो पहला साल है ना। पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 100 रुपीज़ ही है। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज़ है और उसके ऊपर 10% का क्या लगा हुआ है, इंटरेस्ट। हमको पता है कि 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़ होता है ना। तो साल के एंड में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर के जो अमाउंट बना वो कितना हो गया, 110 रुपीज़ है ना। तो देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का चल रहा है, ये चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसी प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए पहली बार में पहले साल में तो वही प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट हो गया 10%। दोनों को मिला के जो ईयर एंड अमाउंट यानी साल के अंत में जो अमाउंट देने का है वो कितना है, 110 रुपीज़। यहाँ तक दोनों में सेम है ना। आप देख रहे हो यहाँ तक दोनों में सेम है। दूसरे साल से क्या होता है, सेकेंड ईयर से जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो फिर से 100 ही होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सिंपल इंटरेस्ट में वापस से प्रिंसिपल 100 रुपीज़ ही रहेगा, फिर वापस से उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो वो अगेन अगले साल देखिए पिछले साल का जो ईयर एंड अमाउंट था वो कितना था, 110 रुपीज़, और इस साल उस पर इंटरेस्ट हो गया 10 रुपये और। तो दोनों मिला के हो गए 120 रुपीज़ है ना, 120 रुपये। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में हम वापस से 100 को नहीं लेंगे, दोनों को मिला कर जो 110 रुपीज़ आया है ना, अब ये 110 रुपीज़ ही हमारा प्रिंसिपल बन गया और उसका 10% हो जाएगा 11 रुपीज़ है ना। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो ईयर एंड अमाउंट है वो हो जाएगा 121 रुपीज़। देखो आपको डिफरेंट अब पता चलने लगा होगा दूसरे साल के एंड से। अब तीसरे साल में क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ फिर से हम 100 ही है, यानी जो हमने सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिया था सिंपल इंटरेस्ट में, साल कितने भी जाए मगर सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है पहले ली है वो ही रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्ट वही रहेगा 10% ही, क्योंकि 100 का 10% तो 10 रुपीज़ ही होता है। अब देखिए दूसरे साल के अंत में 120 रुपये हुए 120, और इस साल का 10% यानी 10 रुपीज़, दोनों मिला के ईयर के एंड में हो गया 130 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो ये जो हमने दूसरे साल के एंड में हमारे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, यानी कि देखिए इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है। ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे 121 रुपीज़ हो गए। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में कैसा था, हमने 100 रुपीज़ ही प्रिंसिपल लिया था, मगर यहाँ पर जो यहाँ सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट आई है वो प्रिंसिपल बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। 121 रुपीज़ प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब उसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे 10% के हिसाब से, तो 12 रुपीज़ एंड 10 पैसे हो गया। दोनों को प्लस करेंगे अमाउंट को तो 133.10। ठीक है, 133 रुपीज़ एंड 10 पैसे। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट
और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में साल कितने भी हो जाएं लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग वाली होती है वही रहती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता है, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल चेंज होती है। प्रिंसिपल के हिसाब से जो होता है चेंज होने की वजह से जो उसका जो मतलब जो उसका इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता है, और इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। देखिए इन दोनों में फ़र्क आपको दिख रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के बाद 130 रुपये मिले और यहाँ पे 133 रुपीज़ एंड 10 पैसे मिले। समझ में आया आपको? अब देखिए इसको समझते हैं। नोट दैट इन 3 ईयर्स इंटरेस्ट अर्न बाय सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट से अगर हमने जब जो होता है जो हमारे पास जो हुआ 130 में से हमने जो हम 133 रुपये 3 साल के बाद जो हमको मिला है पूरा अमाउंट, उसमें से जो हमने प्रिंसिपल है वो माइनस किया तो हमें 30 रुपीज़ जो हमको मिले, जबकि इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमने अर्न किया उसमें हमको मिले 33 एंड 10 पैसे। सो नोट ऑल्सो दैट द प्रिंसिपल रिमेन द सेम अंडर सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है वाइल इट चेंज ईयर आफ्टर ईयर अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, उसी के हिसाब से हमारी जो अमाउंट होती है वो भी लास्ट में हमारी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। ये फ़र्क होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब इसके आगे के जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको सिखाऊंगी अगले वीडियो में, ठीक है? तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।